नमस्ते, स्वागत है सभी का एक और वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इंडिया के क्रेजी मैप्स और जिसको देख के तुम लोग की फटके हाथ में आ जाएगी। सबसे पहला है पानीपुरी मैप ऑफ इंडिया। पानीपुरी मैप, सब लोग पानीपुरी को क्या नाम से बुलाते हैं? वेल, मेरे जो सिटी है उसके अंदर फुल्की बोलते हैं। मैं एमपी से हूँ, मुझे पता नहीं था पहले दूसरे लोगों के यहाँ क्या बोलते हैं दूसरे स्टेट्स में, जैसे कि यूपी में बताशे। ओके, मैंने सुना है लेकिन मेरे को लगता था बताशे कोई मीठी चीज है। गपचप कभी नहीं सुना मैंने, लिटरली। पुचका, पुचका, राइट, मेरे को पता ही है। फुस्का, नेवर हर्ड ऑफ दैट। गोलगप्पे दिल्ली साइड और यहाँ पर गोलगप्पे बोलते हैं नॉर्थ। पश पताशी पताशी कुछ जापानीज वर्ड लग रहा है। पकौड़ी कभी नहीं सुना। पानीपुरी काफी ज्यादा सुना है। सेकंड नंबर पे शायद मैंने पानीपुरी सुना है, थर्ड नंबर पे गोलगप्पे, नंबर वन मेरा फुल्की सुना है कि एमपी में फुल्की बोलते हैं लोग। सो मैंने किसी और स्टेट वालों से बात करी थी, वो कह रहे फुल्की वो क्या होता है ब्रो, पता ही नहीं किसी को। मोर मल्टी रिलीजियस इंडिया, मैप ऑफ रिलीजन्स ऑफ इंडिया इन 2010। अगर साउथ एशिया या इंडियन सब कॉन्टिनेंट को अगर देखा जाए तो जैन्स, होता है जैन्स। हाँ, क्यों डाल दिया जैन्स को ब्रो, दिख ही नहीं रहे हैं। सबसे ज्यादा देखेंगे जो सबसे ज्यादा प्रेवलेंट है हिंदुइज्म। वेल, इट्स काइंड ऑफ लाइक मिसलीडिंग, क्योंकि पूरा जो एरिया है जो बेसिकली हिंदू है। ओनली जो मुस्लिम मेजोरिटी है वो सिर्फ पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर साइड इंडिया के, बांग्लादेश और बेसिकली नॉर्थ ईस्ट में कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पर क्रिश्चियन मेजोरिटी है। बाकी तो, और श्रीलंका में बुद्धिज्म। सो बाकी बेसिकली लाइक जो कोस्टल एरियाज है वो हिंदू ही है, लेकिन फॉर सम रीजन आई डोंट नो, लाइक मे बी इट्स इन्फ्लुएंस, रिलीजियस इन्फ्लुएंस, कल्चरल इन्फ्लुएंस। तो हिंदुइज्म का पूरे मोस्टली ज्यादा है नॉर्थ में, सेंट्रल में और सदर्न सेंट्रल साइड। बंगाल, वियर्डली बांग्लादेश में क्रिश्चियनिटी अराउंड 2.3% है, ओनली क्रिश्चियंस। फिर भी आई थिंक इट्स इन्फ्लुएंस। व्हाट काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस इज इट? जैन कहीं नहीं है बेचारे। बुद्धिस्ट लाइक सेंट्रल इंडिया, नागपुर जहाँ पर बी आर अम्बेडकर जी ने स्टार्ट किया था कुछ। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया और लद्दाख साइड भी बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस। आई थिंक इट्स मोर अबाउट इन्फ्लुएंस कल्चर रेदर देन मेजॉरिटी। और जो भी है एथियस्ट एग्नोस्टिक। कहाँ है भाई ये प्रो, डाला क्यों है फिर? है ही नहीं तो। पाकिस्तान एंटायरली इस्लामिक। हाँ, हेयर क्वालिटी इंडेक्स ऑफ द वर्ल्ड, ये भी कहीं आई थिंक ये ठंडियों के आसपास का मैप है। एयर क्वालिटी देख सकते हो, जो इंडस्ट्रियलाइजिंग कंट्री, डेवलपिंग कंट्री विद हाई पॉपुलेशन डेंसिटी वाली कंट्री है, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन है। ऑल्सो पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट करते हैं उनकी जियोग्राफी, कैसे जियोग्राफी ट्रैप करती है पोल्यूशन, और ये और वो, और टेम्परेचर, और क्या वहाँ रेत है, सैंड है कि नहीं। जैसे कि सहारा फॉर एग्जांपल, सहारा डेजर्ट में काफ़ी सारा रेत है, कोई रहता नहीं है बीच में ऑलमोस्ट। सो दैट्स व्हाई दे हैव वेरी हाई PM 2.5, जो कि बताता है कि कितना पोल्यूशन है। इंडिया में काफ़ी हाई है, चाइना में भी लाइक ओके। परसेंट ऑफ वुमेन इन इंडिया कैन से नो टू देयर हस्बैंड इफ दे डोंट वांट टू हैव इंटरकोर्स। भाई कैसे कलेक्ट करते हो ये डेटा तुम लोग? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS 5 से। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द सब नेशनल लेवल। ओह माय गॉड, ये 2018 का डेटा इसमें दिखा रहे हैं कि कहाँ कहाँ कितना ज़्यादा जीते हैं लोग। सबसे नीचे से शुरू करते हैं, जो कि सब सहारन अफ्रीका में अगर देखोगे बिलो 63 65, बेसिकली 60 से 65 के बीच में, या उससे कम कितना जी रहे हैं। माय गॉड, इसके ऊपर है काफ़ी बीच के देश जैसे कि अफगानिस्तान, मंगोलिया का कोई रीज़न, फॉर सम रीज़न पापुआ न्यू गिनी भी काफ़ी लो है। अब फिर आते हैं इंडिया का भी काफ़ी जगह, जैसे कि माय गॉड यूपी का इतना कम दिखा रहा है। आई थिंक बिहार हैड द लोएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी इजंट इट, बट नो। यूरोप में बहुत हाई है, यूरोप जापान साइड, नॉर्थ अमेरिका साइड भी काफ़ी ज़्यादा हाई है। लैटिन अमेरिका में और चाइना साइड और कहीं मिडिल ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया साइड काफ़ी लाइक ओके है, एंड थोड़ी सी लो है फिर इंडिया साइड, रशिया साइड, चाइना के कुछ पार्ट्स। और सबसे बकवास है हाल अफ्रीका का, वर्ल्ड्स मोस्ट सर्वेल्ड सिटीज़। इसमें हमें दिखा रहे हैं कितना ज़्यादा सर्वेलेंस है, कितना ज़्यादा नज़र रखी जाती है शहरों पे। फॉर एग्जांपल सबसे हाई इसमें दिल्ली इंडिया, कैमरा हर स्क्वायर माइल पे, 1 माइल इक्वल्स टू 1.6 किलोमीटर्स, राइट। सो सबसे ज़्यादा दिल्ली में 1826 कैमरास पर स्क्वायर माइल, या 1.6 किलोमीटर्स। फिर है लंदन UK। हाँ, मैंने सुना था काफ़ी चाइना की काफ़ी सिटीज़ हैं, एक समय पे सुनता था कि काफ़ी ज़्यादा सर्वेलेंस है वहाँ पर। लेकिन इंडिया के हर सिटी ज़्यादा है दुनिया के हर जगह से, क्योंकि यहाँ पर आंटियाँ जो हैं 24/7 नज़र रखती हैं, राइट। ओके, उसके बाद है काफ़ी चाइना की सिटीज़। ओके, फिर है चेन्नई भी काफ़ी ऊपर है, और मुंबई भी है। मेडिकल कॉस्ट इन इंडिया, अगर तुम लोग को कोई ऑपरेशन या कुछ करवाना हो तो कितना कॉस्ट करेगा इन 4 मेजर कंट्रीज़ में, USA, साउथ कोरिया, सिंगापुर एंड इंडिया। अगर अपन को कराना है डेंटल इम्प्लांट, दांत वात का कुछ कांड करवाना, तो USA में $2800, साउथ कोरिया इवन हायर। मेरे को वो सिंगापुर में काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है, वहाँ की इनकम के हिसाब से बहुत ज़्यादा। लाइक इंडिया में काफ़ी अफोर्डेबल मिलता है, काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी है मेडिकल का, जिनको बाहर से करवाना है स्पेशली, और सस्ता भी पड़ जाता है। हाँ, हार्ट बाईपास सर्जरी इट्स गोना बी एक्सपेंसिव एज फ्रिक। $1.5 लाख, 1,20,00,000 रुपए USA से। साउथ कोरिया काफ़ी ज़्यादा बेटर है वहाँ से, USA से एटलीस्ट 24 lakhs, सिंगापुर 15 lakhs,
इंडिया 4.5 लाख। ओके, दैट्स अफोर्डेबल, दैट्स बेटर, गुड। लेकिन कहाँ से ला रहे हैं ये लोग हार्ट? एगियोप्लास्टी, व्हाट इज दैट? क्या होता है? कुछ हार्ट का होता है गैस। फिर से यूएसए बहुत ज़्यादा है, साउथ कोरिया सिंगापुर ठीक है, इंडिया काफ़ी ज़्यादा चीप है इसमें। हार्ट वेल्व रिप्लेसमेंट, कुछ हार्ट का रिप्लेसमेंट करना पड़ता होगा कोई पार्ट का। यूएसए, ओ माय गॉड, 1.5 करोड़ से ऊपर, बहुत ज़्यादा है। इंडिया काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है। हिप रिप्लेसमेंट ये काफ़ी कॉमन है आई थिंक। यूएसए और लाइक 45 लाख। साउथ कोरिया सिंगापुर ठीक है, इंडिया चीप, इंडिया में 6-6.5 लाख में हो जाएगा। नी रिप्लेसमेंट ये भी काफ़ी कॉमन, आई थिंक नॉट दैट कॉमन, बट यूएस इज जस्ट क्रेजी। द स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी, बेसिकली कितना ज़्यादा डेमोक्रेटिक हैं कंट्रीज। सो हम लोग देख सकते हैं जो कि अफ्रीका, एशिया में काफ़ी सारे देश हैं जो कि डिक्टेटरशिप है, ऑथोरिटेरियन मतलब स्ट्रिक्ट डिक्टेटरशिप काइंड ऑफ है। इसमें वो भी आ जाता है अपना मोनार्क, जैसे सऊदी अरेबिया में मोनार्क है, और डिक्टेटरशिप जैसे कि नॉर्थ कोरिया और चाइना भी आ जाते हैं। हाइब्रिड रजीम्स जो कि बीच के हैं, पाकिस्तान बीच का है, डेमोक्रेसी है बोलने को, बट आर्मी कंट्रोल करती है, ये वो है, लाइक नॉट एग्जैक्टली गुड। एक भी वहाँ का पीएम नहीं बना है 5 साल के लिए। फिर आते हैं फ्लॉट डेमोक्रेसी, जो कि मोस्टली डेमोक्रेसीज होते हैं लेकिन में कमियाँ होती हैं, जैसे कि इंडिया भी इसमें फ्लॉट डेमोक्रेसी की कैटेगरी में आता है। आई गेस आई कैन एक्सेप्ट दैट। फ्लॉट डेमोक्रेसी मैं कह सकता हूँ, क्योंकि यहाँ के लोग इतने ज़्यादा एजुकेटेड वो सब नहीं है कि ये लोग प्रॉपर डेमोक्रेसी को चला सके, क्योंकि डेमोक्रेसी चलाने के लिए दिमाग चाहिए पड़ता है। जो कंट्री शुरू करता है गरीबी से, उसके लिए डेमोक्रेसी बिल्कुल भी आइडियल नहीं है, लेकिन जो फ्यूचर में पहुंचते हैं तो डेमोक्रेसी आइडियल हो जाती है, क्योंकि डेमोक्रेसी स्टेबल और लॉन्ग टर्म में ग्रोथ देती है, अच्छा काफ़ी बढ़िया भी होती है, ओपन होती है, लिबरल होती है। बट इंडिया के लिए आई कैन से दैट ओके। एंड फुल डेमोक्रेसी जो कि बहुत सारा नहीं है, कनाडा थोड़ा सा लोअर साइड में आता है फुल डेमोक्रेसी की, ओके। फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन ये फुल डेमोक्रेसीज में आती है, न्यूजीलैंड। इंटरेस्टिंग। स्कूल यूनिफॉर्म पॉलिसी बाय कंट्री, काफ़ी सारे देश हैं जहाँ यूनिफॉर्म नेसेसरी नहीं है, लेकिन काफ़ी सारा एशियन देश हैं, या फिर मोस्टली आई थिंक लैटिन अमेरिका में भी है जहाँ पर ड्रेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल जो ब्राउन में कंट्रीज दिखा रहे हैं वहाँ पर यूनिफॉर्म ज़रूरी है, जो कि मैंने देखा हर एक स्कूल में इंडिया में यूनिफॉर्म लगती है। अगर तुम्हारे स्कूल में नहीं लगी है, तुम स्कूल नहीं जा रहे थे, तुम शायद कहीं और ही जा रहे थे, यूनिफॉर्म इज़ अ कॉमन प्लेस। सो ये वाली कंट्रीज में मिक्स चलता है, मे बी मोस्टली यूनिफॉर्म चलती है, लेकिन कभी कभी नहीं चलती है। ब्राज़ील, पेरू, चिली, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, यूनिफॉर्म इज अनकॉमन, काफ़ी कम जगहों पे चलती है यूनिफॉर्म। सो एंड देन वी हैव पर्पल कंट्री जहाँ पर यूनिफॉर्म बैन है, जैसे फिनलैंड। यही रीज़न है फिनलैंड में सबसे ज़्यादा बेस्ट एजुकेशन है। मजाक कर रहा हूँ। टैक्स रेशियो इन इंडिया, तो बेसिकली कितना जेंडर में कितने वुमेन पे कितने मैन है, कितने मैन पे कितने वुमेन है। सो अकॉर्डिंग टू दिस स्टडी इंडिया में ज़्यादा फीमेल्स हैं, बट अकॉर्डिंग टू पुरानी स्टडी ज़्यादा मेल्स हैं। आई डोंट नो, बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग है। एनीवेज अगर अपन देख सकते हैं इंडिया, ईस्टर्न इंडिया में काफ़ी ज़्यादा फीमेल्स हैं, और सेंट्रल इंडिया और वेस्टर्न इंडिया में मोस्टली मैन है, और नॉर्थ में मिक्स है काफ़ी, कहीं पर काफ़ी इक्वल इश है, और हरियाणा पंजाब में काफ़ी थोड़ा सा बुरा हाल है, थोड़ा सा ज़्यादा बुरा हाल है। ओके, आई थिंक इट्स बैलेंसिंग, इंडिया का जेंडर रेशियो काफ़ी बैलेंस हो रहा है। एयर क्वालिटी मैप ऑफ इंडिया, एटलीस्ट मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पर इतना बुरा हाल तो नहीं है एमपी के इस एरिया में, क्योंकि ये काफ़ी हिली रीजन भी है, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो, काफ़ी अर्बन पॉपुलेशन नहीं भी है, रूरल पॉपुलेशन भी काफ़ी है, और इतना फ्लैट भी नहीं है, तो ट्रैप नहीं हो पाता है पोल्यूशन अच्छे से। और आई थिंक इट्स ओके फॉर मी। नॉर्दर्न इंडिया का हाल बहुत बुरा है, हरियाणा, पंजाब, यूपी, दिल्ली, बिहार, बंगाल, लाइक ओ माय गॉड। जो कोस्टल सिटीज स्टेट्स हैं वो काफ़ी बढ़िया कर रहे हैं, बिकॉज वहाँ पर सी ब्रीज वो सब हो जाता है, गायब हो जाता है, पूरा पोल्यूशन कम हो जाता है काफ़ी। सबसे बेस्ट है यहाँ पर ये एरिया जो कि केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका के बीच का है। आई थिंक वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पहाड़ियाँ हैं, सो इसलिए ओ माय गॉड हाल बहुत बुरा है। तो भैया अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। मैं मिल लूँगा तुम लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए see ya।